हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जीनियस बाय अंशुमान मिश्रा। तो बहुत दिन बाद आज हम कोई दोबारा वीडियो अपलोड करने वाले हैं ज्योग्राफी जीनियस पर। बहुत टाइम हो गया है, लगभग ऑलमोस्ट हो चुके हैं 1 मंथ के अप्रॉक्स। मैं एक्चुअली कुछ दिनों से अपने दूसरे चैनल पे काफी बिजी था, जहां पे हम साइंस का कंटेंट अपलोड करते हैं। डेफिनेटली आपको पता ही होगा, एंड नहीं पता है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हो। साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है विश्वास में। और अभी हम करेंटली अगर बात करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 12 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th। लीव ऑल दीज थिंग्स। आज हम बात करने वाले डेवलपमेंट, लेक्चर 2 है ये, ठीक है। लेक्चर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे चेक कर लो। वो जब तक आप नहीं जानते हो डेवलपमेंट का बेसिक आइडिया, आप जब तक नहीं जानते हो तो आगे डेवलपमेंट तो आप नहीं समझ सकते। तो आज हम बात करने वाले नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ये सारे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो आके यहाँ इस चैप्टर में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट डेफिनेटली इंसान यहाँ आके फंसता है कि बेसिकली ये टॉपिक्स क्या रहे हैं, ये पर कैपिटा इनकम है क्या, ये डेवलपमेंट के जो आइडियाज हैं, नोशंस मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते आइडिया, तो ये हम कहां से मिलता है हमको, ये किस तरीके हम समझते हैं। नेशनल डेवलपमेंट इज अ बिग टॉपिक। नेशनल की जब हम इंसान की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपने देखा था कि 39 मिनट का लेक्चर बन गया। तो अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कितना लंबा लेक्चर बनेगा, क्योंकि बेसिकली नेशन क्या है, नेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल। जो उस कंट्री के अंदर लोग रहते हैं उनका हम कलेक्शन कर देते हैं, तभी तो हमारा कोई नेशन बनता है। तो डेफिनेटली हमको ये बात पता चल रही है कि नेशन, जब भी हम किसी नेशन की बात करते हैं, हम किसी कंट्री की बात करते हैं, तो डेफिनेटली एक लार्जर स्केल पे बात होती है, ठीक है। काफी डिफरेंट कलेक्शन, काफी डिफरेंट आइडियाज के बारे में बात होती है। So let's begin with the lecture. My name is Anshuman Mishra and this is your and only your YouTube channel that is named as Geography Genius by Anshuman Mishra. So now let's begin with the lecture. तो डेवलपमेंट का आइडिया था ग्रोथ, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया डेवलपमेंट इज समवॉट ग्रोथ, ठीक है। लीड्स टू ग्रोथ ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन, बंदा, किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, किसी का भी, बस ये डेवलपमेंट अल्टीमेटली लीड्स टू ग्रोथ, ठीक है, किसी की ग्रोथ। अब वो कई टर्म्स में हम डेवलपमेंट बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। उन्नति टर्म, लाइक कई सारे वर्ड्स होते हैं, उन्नति होना, डेवलपमेंट होना, ग्रेजुअल ग्रोथ इज अल्टीमेट वर्ड बाय विच यू कैन डिस्क्राइब व्हाट इज डेवलपमेंट। डे वाइज जब हम डेवलपमेंट का एक कलेक्शन करते हैं तो ग्रोथ निकल के आती है। क्या एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं, थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा आपका, क्योंकि थोड़ा टाइम लंबा हो गया, लेक्चर आ नहीं पाया, तो बेसिकली शायद आपको याद ना हो। फिर हो गई 5 फुट, फिर हो गई 6 फुट। तो ये तुम देख रहे हो बेसिकली हो क्या रहा है, ग्रोथ हो रही है। हमने एक टर्म इस्तेमाल किया ग्रोथ, बट अगर हम एक टर्म की बात करें जो 4 से 5 है, ये क्या है, डेवलपमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली डेवलपमेंट का जब कलेक्शन होता है तो ग्रोथ निकल के आती है। इतना कंफ्यूज ना करें टॉपिक को, हमें अल्टीमेटली पता चलता है कि डेवलपमेंट इज ग्रोथ, ये बात हमको पता चल गई। अगर इसमें और डिटेल में घुसना है तो डेफिनेटली आप लास्ट लेक्चर देखो, जिसके अंदर डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके रखी है। आइए बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ नेशन। अगर मैं आपसे पूछूं नेशन क्या होता है, तो डेफिनेटली आपको पता होगा, हम कंट्री को रेफर करते हैं कि इट्स अ नेशन, इंडिया इज अ नेशन। तो एक बात ध्यान से सुनो, क्या इंडिया में अकेले आप रहते हैं या मैं रहता हूं, बहुत सारे लोग रहते हैं कंट्री में। इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत पॉपुलेशन है, 138 करोड़ के अप्रोक्स पॉपुलेशन है। तो जब इतनी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं, तो उनके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होंगे, ठीक है, कंट्री से रिलेटेड। जैसे मेरे लिए शायद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, शायद आपके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, शायद आपके लिए लिटरेसी हो, शायद आपके लिए बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज हो, कई सारे हैं। हम एग्जाम्पल देने में अगर फंसेंगे तो काफी टाइम हमारा लग जाएगा, ठीक है। ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, डेफिनेटली हमको ये बात बहुत क्लियरली पता है। तो हमें ये समझ में आता है कि नेशनल डेवलपमेंट जो है ये एक थॉट नहीं है, ठीक है, कई सारे डिफरेंट अगर हम कलेक्शन करने लगेंगे तो कंफ्लिक्टिंग थॉट निकलेंगे। कंफ्लिक्टिंग मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जिसपे अलग टाइप के डिफरेंट, जो एक दूसरे से क्लैश कर जाएं, ऐसे टाइप के हमारे पास गोल्स निकल के आएंगे, ठीक है। डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स निकल के आएंगे। मेरे लिए शायद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपके लिए लिटरेसी का डेवलपमेंट, आपके लिए पॉपुलेशन का किस तरीके से हम बेटर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, पॉपुलेशन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, ये भी अल्टीमेटली इसी को लीड करता है। तो ये सारी चीजों को अल्टीमेटली आप लेकर कहते हो कि ये डेवलपमेंट है, ठीक है, आप कहते हो ये डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट का अगर हम बात करें, ठीक है, क्लियरली हमको एक बात पता चलता है, जो नेशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, जो नेशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट,
ये अल्टीमेटली हमें पता चल रहा है कि नेशन में जब जितने भी लोग हैं सबके पास डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं, ठीक है, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं। मेरे पास नेशन के लिए डेवलपमेंट एक डिफरेंट गोल होगा, आपके लिए पास कोई डिफरेंट सा गोल होगा, ठीक है, सबके पास थोड़े डिफरेंट डिफरेंट से गोल है। तो उसका मतलब जितने ज्यादा लोग हैं नेशन के अंदर उतने ज्यादा डेवलपमेंट के गोल्स हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों के मैच कर जाए, जैसे मैंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो शायद आप भी कहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो दैट डजंट मैटर। द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट नेशनल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट इन विच अ मोर ऑफ पीपल, ठीक है, पूरे नेशन जो है जितने भी लोग हैं इस कंट्री के अंदर उन सबका कुछ गोल होगा डेवलपमेंट का, ठीक है, कंट्री है, कंट्री का कुछ डेवलपमेंट गोल होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली काफी कंफ्लिक्टिंग है, काफी सारे लोग हैं, पॉपुलेशन ज्यादा, तो उतने ही डेवलपमेंट के गोल कंफ्लिक्टिंग, उतने ही ज्यादा गोल हो गए डेवलपमेंट के, ठीक है। तो डेवलपमेंट के गोल्स अल्टीमेटली बढ़ ही जाते हैं पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ। तो ये था नेशनल डेवलपमेंट। ज्यादा कुछ जानना नहीं है, बस इतना ही जानना है कि नेशनल डेवलपमेंट इज अल्टीमेटली समथिंग, मीनिंग हम कह सकते हैं एक तरीके से, इससे ये निकल के आता है, एक निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर नेशन में जितने लोग हैं उतने ज्यादा डेवलपमेंट के गोल हो गए। तो नेशनल डेवलपमेंट हमें क्लियरली बात पता चल गई कि कंफ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सो अब हम नेशनल डेवलपमेंट को खत्म करके समझते हैं पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, ठीक है, दोनों सेम ही थॉट्स हैं। आइए नहीं समझते हैं, आइए। अगर मुझे ये गेस करना हो या मुझे जानना हो कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, ठीक है, कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, तो मैं क्या करूंगा? आपको क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला हूं? क्या मैं ये देख के कहूंगा कि हाँ अच्छा, जैसे मैं मान लो किसी कंट्री का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हम हमेशा कह रहे थे कि बांग्लादेश इज लेस डेवलप्ड एज कंपेयर टू चाइना। हम किस बेसिस पे कह देते हैं? हम इस बेस पे कहते हैं कि उसकी बिल्डिंग बड़ी है तो वो ज्यादा डेवलप्ड होगा, इसकी बिल्डिंग छोटी है तो ये कम डेवलप्ड होगा। नहीं, ये नहीं होता, ठीक है, ये डेवलपमेंट का कोई बेस ही नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट नॉलेज है, इट्स एन इनकम्प्लीट नॉलेज। हम कंट्री के बिल्डिंग को देख के, कंट्री के बंदों को देख के, कंट्री की स्टाइल को देख के, कंट्री की कंफर्ट लाइफ स्टाइल को देख के हम अल्टीमेटली ये नहीं कह सकते कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है। हमें कंट्री की हर एक बंदे की इनकम जाननी पड़ेगी, हमें कंट्री के एवरेज इनकम जाननी पड़ेगी, ठीक है, हमें कंट्री की एवरेज इनकम जाननी पड़ेगी, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। बेसिकली जो पर कैपिटा इनकम है ये होता है एवरेज इनकम, ठीक है, जो पर कैपिटा इनकम दैट इज एन एवरेज इनकम, ठीक है। जैसे मान लो इसका फॉर्मूला होता है, इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं जिस तरह, तो ये होता है एवरेज इनकम, बेसिकली यही होता है पर कैपिटा इनकम। अच्छा, हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि कंट्री की ओवरऑल इनकम को कैलकुलेट कर लेते हो, बोल देते कि ये ज्यादा डेवलप्ड है, कम डेवलप्ड है। हम क्या करते हैं, हम जैसे इंडिया उठाते, यूएस उठाते, यूएस के सारी पॉपुलेशन की इनकम ऐड कर देते और बोलते कि वो कुछ आई है ट्रिलियन में, ट्रिलियन डॉलर में, वो हो गया, इंडिया का निकाल गया कुछ, उसका भी आ गया ट्रिलियन में, और हम कंपेयर करके कह देते कि ये ज्यादा डेवलप्ड है, कम डेवलप्ड है। बट हम पर कैपिटा इनकम क्यों लेते हैं, हम एवरेज इनकम क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि जो एवरेज इनकम है या पर कैपिटा इनकम है ये ज्यादा सुटेबल है, ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा करेक्ट है एज कंपेयर टू कंट्री की ओवरऑल इनकम, ठीक है। आइए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे कंट्री में, किसी भी कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनकी इनकम है, ठीक है। एक बंदा है ए, ठीक है, और कोई है बी, इसकी इनकम है अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अरे यार अच्छे से बन नहीं रहा। इसकी इनकम है 10,000 रुपीज और इसकी इनकम है 20,000। डिफरेंस है कि नहीं है? डबल है, ठीक है। तो ये 10,000 ये 20,000, तो डिफरेंस है कि नहीं है? डेफिनेटली डिफरेंस है। तो अगर मैं इनको कैलकुलेट कर दूंगा तो क्या मुझे पता चलेगा कि कौन कितना डेवलप्ड है, कौन कितना डेवलप्ड नहीं है? नहीं पता चलेगा। तो अगर हमें पता करना है कि कंट्री की प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, कंट्री की प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसके लिए हमें पर कैपिटा इनकम निकालना पड़ेगा, एवरेज इनकम निकालना पड़ेगा। सीधी बात है, सीधी बात है, ध्यान से समझो। हम अगर एक साथ इनकम निकाल लेंगे तो हमें हर एक बंदे की डेवलपमेंट नहीं पता चलेगी, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री की अगर आप बात करें तो द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द कंट्री इज अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी। एंड द लीस्ट रिचेस्ट पर्सन कौन होगा? कोई पुअर, कोई भी हो सकता है, गरीब बेचारा, कोई भी गरीब हो सकता है, और ये मुकेश अंबानी। तो हमें कैसे पता चले कि कौन ज्यादा डेवलप्ड है? क्या हम उन दोनों की एवरेज, उन दोनों की इनकम निकाल ले, हमें पता चल जाएगा कि कौन कितना डेवलप्ड है? डेफिनेटली नहीं। इस तरीके से हम नहीं नाप सकते कि कंट्री की डेवलपमेंट है या नहीं है। इस तरीके देखा जाएगा तो कोई भी कंट्री अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। अगर तुम ये वाला तरीका निकालोगे कि कंट्री की ओवरऑल इनकम को चलो उठा के ऐड कर दे, तो कोई भी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो नेशन, जैसे नेशन किससे बना हुआ है? लोगों से बना हुआ है। नेशन किससे बना हुआ है? उसमें रहने वाले लोगों से बना हुआ है। तो अगर वो लोग ही नहीं डेवलप्ड है तो नेशन कैसे डेवलप्ड हुआ सर? तब तो नेशन नहीं डेवलप्ड हुआ।
तो अगर हमें चेक करना है कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है, तो उसके लिए हम एवरेज इनकम का थॉट लेते हैं। तो एवरेज इनकम कैसे निकल के आती है? कंट्री की इनकम बाय कंट्री की पॉपुलेशन, डिवाइड कर दीजिए सर। ठीक है, डिवाइड करना आपको आता होगा, डेफिनेटली आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी इनकम या कुछ भी दे। अब चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे थोड़ा और क्लियरली समझते हैं और तब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पर कैपिटा इनकम है क्या बेसिकली। तो पर कैपिटा इनकम इज समथिंग द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक बंदे की एवरेज इनकम, जैसे मेरी कुछ होगी पर कैपिटा इनकम। जैसे इंडिया पुराने सर्वे के बारे में बात करें तो $1500 के अप्रॉक्स आ रही थी पर बंदे के ऊपर, $1500 के अप्रॉक्स। ठीक है, 5 लोग हैं सर, ए बी करते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 7 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 10 = 30, 30 + 5 35 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 35,000 बाय कितने लोग हैं? 5 बंदे हैं, तो 5 बंदे। वही मैंने तरीका बताया। मैंने कहा क्या आपसे? मैंने कहा कि कंट्री की ओवरऑल इनकम को डिवाइड कर दो कंट्री की पॉपुलेशन से। तो वैसे ही ये इस ग्रुप को क्या करो, इसकी ओवरऑल इनकम को ऐड करके इसके ओवरऑल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। तो 5 बंदे हैं, तो 5 7 जा 35 या 7 5 जा 35, कुछ भी कर लो, तो 7,000 निकल के आएगी। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि हम इस ग्रुप का पर कैपिटा इनकम है 7,000 रुपीज, इस ग्रुप का पर कैपिटा इनकम है 7,000 रुपीज। तो इसी तरीके हम कहते हैं नेशन क्या है? ग्रुप है। एक तरीके से हम कह सकते हैं, हम ग्रुप नहीं कह सकते क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी है, ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो ये एक नेशन क्या है? लोगों से बना हुआ है। लोगों की इनकम को उठाओ, इनकम को क्या करो, ऐड करो, इनकम को ऐड करके उसकी पॉपुलेशन, जितने भी लोग थे उनको डिवाइड कर दो, आपकी एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम को कहते हैं पर कैपिटा इनकम, निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेस था, ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम नापते हैं कि कौन सी कंट्री कितना ज्यादा डेवलप्ड है। यूएस अगर ज्यादा डेवलप्ड है तो उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी। फ्रांस अगर ज्यादा डेवलप्ड है तो उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, बांग्लादेश अगर कम डेवलप्ड है तो उसकी पर कैपिटा इनकम कम होगी एज कंपेयर टू दोस कंट्रीज। डेफिनेटली हमें एक बात समझ में आती है, हमें बात बहुत क्लियरली समझ में आए कि कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन जितनी भी है उसकी ओवरऑल इनकम को ऐड करके उनसे डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल के आएगा पर कैपिटा इनकम, एंड दैट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। दैट इज अ बेस बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द स्टेट ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री की डेवलपमेंट किस स्टेट पर है, किस लेवल पे, उसके थ्रू हम जान सकते हैं। एक और बात जानू, कंट्री की अगर हम ओवरऑल इनकम को ऐड कर लें और उसे बता दें कि ये कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, उस बेस पे बता दें कि कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, कंट्री कम डेवलप्ड है, तो ये करेक्ट बेस नहीं है, ये एक सही बेस नहीं है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको नेशनल डेवलपमेंट बता दिया और ये बता दिया पर कैपिटा इनकम, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पर कैपिटा इनकम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यही एकमात्र बेस है जिसके थ्रू हम ये जानते हैं। देखो, मान लो तुम्हें आगे चल के कोई भी स्ट्रीम लेनी है, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, नॉट योर कंसर्न, नॉट माइन कंसर्न टिल येट। आप आगे जाके कोई भी स्ट्रीम लो, लेकिन ये सब एक बहुत ही बेसिक आइडियाज है। ठीक है, जब तक आपको, जैसे मान लो आप 11th में हो, साइंस आपने लिया है, आपने विकिपीडिया खोला तो आपको कंट्री का बताया जाएगा, पर कैपिटा इनकम बताई जाती है। ठीक है, कंट्री का ये नहीं बता दिया जाता। आप ये सोचिए कि लाओ चेक करते कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपको बेस ही नहीं पता, आपको तरीका ही नहीं पता। तो पर कैपिटा इनकम के ऊपर हम नापते हैं किसी भी कंट्री को, कौन कितनी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्टूडेंट, तो मैंने अब तक आपको ये बात क्लियर कर दी होगी ऑलमोस्ट कि किस तरीके से हम समझते हैं कि हम कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री कम डेवलप्ड है। पर कैपिटा इनकम का थॉट मैंने अब तक आपका क्लियर कर दिया। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सी पिक्चर है आपके बुक में, जो आप जरूर देखो, जिससे आपके थ्रू आपको ये बात पता चलेगी कि कौन ज्यादा रिच है, कौन पुअर है। ठीक है, ये आइडिया आपको पता चलेगा। तो ये एक पिक्चर है, आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। दिस इज द पिक्चर, इसको ध्यान से देखो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, खोल लीजिए आप भी बुक। कंट्रीज विद नो रिच एंड पुअर, उसमें क्या हुआ, डेफिनेटली खूब सारी चेयर्स हैं और खूब सारे लोग हैं, आराम से बैठे हुए हैं, अपनी प्लेसेस ले चुके हैं, अपनी जगह ले चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड एक पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इसको। आपको सोसाइटी में जो डिवीजन है, किस बेसिस पे डिवीजन, जो इकोनॉमिक बेसिस होते हैं, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। ठीक है, किस तरीके डिवीजन बना हुआ है सोसाइटी में कि कौन ज्यादा रिच है, कौन पुअर है। ठीक है, तो हम इसके थ्रू तो नहीं नाप सकते कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। हमें नापने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका चाहिए, तो वो है पर कैपिटा इनकम। तो ज्यादा एग्जांपल मैंने आपको दिया नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि पर कैपिटा इनकम क्या है। कंट्रोल इनकम को डिवाइड कर दो कंट्री की पॉपुलेशन से। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। तो इससे पहले मैं कुछ नए टॉपिक्स से स्टार्ट करूं यहाँ बोर्ड पर, उससे पहले हमें कुछ टॉपिक्स, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम आगे के टॉपिक्स को अच्छे से। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स बिफोर वी गो ऑन टॉपिक्स व्हिच हैज बीन रिटन इन द बुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली होता है कि जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, जैसे 1000 बच्चे मान लो पैदा हुए किसी भी पर्टिकुलर स्टेट, किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर 1000 बच्चे पैदा हुए। ठीक है, 1000 नई बर्थ हुई। ठीक है, इसमें से 1 साल तक, ठीक है, जैसे 1 साल होती है, हम 1 ईयर लेते हैं। ठीक है, 1 ईयर की एज लेते हैं, 1 ईयर की एज तक, ठीक है, 1 ईयर की एज तक कितने बच्चे जिंदा रहते हैं, ठीक है, और कितने मर जाते हैं।
ये बेसिकली डिफाइन करता है कंट्री की हेल्थ केयर फैसिलिटी को, ठीक है। कई, सुन लो ध्यान से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट एंड कुछ अदर ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कंट्री की हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है। ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होना, इसका मतलब कंट्री की हेल्थ केयर फैसिलिटी काफी डेवलप्ड है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट कम होना, बच्चे कम मरेंगे 1 साल की उम्र तक 1000 बच्चों में से, तो वो डेफिनेटली हमको क्या बताता है, वो बताता है कि हमारी कंट्री की हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का एक फैक्टर होता है बेसिकली। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट इज अ रेट बाय विच वी डिटरमाइन दैट हाउ मच, आता है कि कितने चिल्ड्रन, कितने बच्चे मर जाते हैं, 1 साल पूरा नहीं होता है और 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट बताता है। ये मैं बस आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूं क्योंकि इतना ज्यादा कोई आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। डेफिनेटली आपसे रिलेटेड इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन टाइप के आते हैं, ठीक है, जिसे आप जरूर टैकल कर ले जाओगे अगर आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? देखो 14 से 15 एज तक, ठीक है, 14 या 15 ईयर्स की एज तक जितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं उसे हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। उस प्रपोर्शन को हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। जैसे कोई मान लो बच्चा है 14 से 15 ईयर उसकी एज है और अगर वो स्कूल नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली उसे हम नेट अटेंडेंस रेशियो में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज नेट अटेंडेंस रेशियो। ये भी आपको पता चलेगा, अभी मैं आगे पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं या इनकम अदर क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये सब भी पता चलेगा आपको, ठीक है। सो नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, IMR हो गया। लिटरेसी रेट क्या होता है? देखो 7 साल तक की एज के, ठीक है, जितने भी बच्चे, उससे ऊपर के जितने लोग हैं, ठीक है, अगर वो पढ़ने या लिखने के काबिल होते हैं तो उसे हम लिटरेसी रेट में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 7 साल से अबव एज है, पढ़ने या लिखने के काबिल है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज के ऊपर डील करता है, ठीक है। मान लो वो सिग्नेचर कर सकता है। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से क्लियर कर रहा हूं। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जिस तरीके हेडिंग है उसी तरीके बहुत ही क्लियर है कि इनकम के साथ जितने अदर क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे फ्रीडम हो गया, मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया कि जिस तरीके इनकम के साथ और भी चीजें होती हैं कि फ्रीडम है या कितना ज्यादा हमें फैसिलिटी मिलती है अदर देन इनकम, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज में। देखो कई सारी कंट्रीज में, हम जैसे अभी पर कैपिटा इनकम के थॉट के बारे में बात कर रहे थे, क्या हो रहा था उसमें, हम बेसिकली कंट्री की ओवरऑल इनकम को डिवाइड कर देते थे कंट्री की पॉपुलेशन से, ठीक है। तो उसी तरीके पर कैपिटा इनकम निकलती है। तो पर कैपिटा इनकम के थ्रू हमें ये बात पता, बहुत ही क्लियरली समझ में आती थी कि कौन सी कंट्री कितना ज्यादा डेवलप्ड है, उसके लोग कितने ज्यादा डेवलप्ड है। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि 3 स्टेट का आपको एग्जांपल दिया गया है। आइए उनको समझते हैं। सबसे पहला आता है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी स्टेट है हमारे पास है? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट कौन सी है? हमारे पास है नन अदर देन बिहार, ठीक है। तो इसका हमें पर कैपिटा इनकम बताया गया, ठीक है, कितनी पर कैपिटा इनकम है। तो इसकी रफली 31,000 के अप्रॉक्स है। 31K, के मैं लिखे दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। के बेसिकली 1000 को डिनोट करता है। हरियाणा की बात करें तो ये रफली हमारा ये 62K के अप्रॉक्स है, मतलब ठीक है 1,62,000 के अप्रॉक्स समझना हो तो हमें समझ में आएगा कि दोनों के पर कैपिटा इनकम, दोनों एक ही कंट्री की स्टेट्स हैं, बट हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों की पर कैपिटा इनकम में काफी हाई डिफरेंस है, ठीक है। किसी की 162K मतलब 1,62,000 रुपए के अप्रॉक्स है और एक है 31,000 रुपए। बिहार की पर कैपिटा इनकम क्या हुआ है? बिहार की ओवरऑल पॉपुलेशन को उनकी ओवरऑल इनकम से डिवाइड किया गया तो 31,000 आया एक बंदे के ऊपर। हमने हरियाणा की ओवरऑल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया ओवरऑल इनकम से, तो हमें 1,62,000 रुपए निकल के आया। तो हमें समझ में आता है एक ही कंट्री की दूसरी स्टेट के अंदर भी काफी डिफरेंस है पर कैपिटा इनकम। यहां से एक थॉट क्लियर क्या आता है, जैसे उत्तर प्रदेश की डिफरेंट होगी, दिल्ली की डिफरेंट होगी, यूनियन टेरिटरी है जाने दो से, महाराष्ट्र की डिफरेंट होगी, पंजाब की डिफरेंट होगी, जम्मू कश्मीर की डिफरेंट होगी, ठीक है, वो भी यूनियन टेरिटरी, गलत नाम ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। तो सबके डिफरेंट पर कैपिटा इनकम होगी। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम, कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री ना बोलो, किसी भी रीजन, किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन की ओवरऑल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो उनकी ओवरऑल इनकम से, ठीक है। तो यहाँ से निकल समझ में आया कि डिफरेंट स्टेट के अंदर भी डिफरेंट इनकम के हम कह सकते हैं सिनेरियोज हैं। तो कोई भी स्टेट भी हम कह सकते हैं कि कौन सी स्टेट ज्यादा डेवलप्ड है, कौन सी स्टेट लेस डेवलप्ड है, ऑलराइट। सो इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कंट्री के दूसरे भी ऐसे काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, जैसे अभी मैंने बात किया था किस चीज के बारे में, पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हो गई, तो डिफरेंट फैसिलिटी होती है, उनसे भी हमें डील करना होता है। उनके भी बारे में बुक में दिया हुआ है कि किस तरीके से नेट अटेंडेंस रेशियो बढ़ाने के लिए, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट वर्क करती है,
ठीक है। तो बेसिकली यही सब अल्टीमेटली डेवलपमेंट की ओर हमें इंडिकेट करती हैं। ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ केयर फैसिलिटी, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये जितनी भी चीजें हैं, पता है ये एक तरीके से एक स्टेप्स हैं। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप जब तक हम ये सारी चीजें नहीं कवर करेंगे, जैसे मान लो किसी कंट्री का नेट अटेंडेंस रेशियो खराब है, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट सही है, ठीक है, तो हम उसे प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कह सकते। ठीक है, तो सारे जब सारे टॉपिक्स के अंदर 100% कंप्लीटेड होती है, 100% करेक्ट होती है, तो उसे हम मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ क्राइटेरिया है जिनके थ्रू डेवलपमेंट हमें पता चलती है। हमने आपको बताया क्या, पर कैपिटा इनकम बताई, हेल्थ केयर फैसिलिटी बताई, उनका डिफरेंट सारी चीजें भी बताई हैं। बाकी आपको एक रीडिंग की जरूरत है बुक में डेफिनेटली, एंड ये मैं जितना भी पढ़ाया हूँ लास्ट टाइम भी जो मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया, 39 मिनट की वीडियो थी, तो उसमें आपको ये बात पता चली होगी कि मैंने किस तरीके आपको चीजें टू द पॉइंट बुक के अकॉर्डिंग समझाया है। तो डेफिनेटली आप भी एक रीडिंग बुक की लो। ठीक है, बाकी लेक्चर तो आप देख ही रहे हो, यहां से आपको चीजें समझ में आ रही है कि पर कैपिटा इनकम भी एक डिफरेंट हम कह सकते हैं तरीका है जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट पता करते हैं। ठीक है, कंट्री की डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम, कंट्री की डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों हम उसकी ओवरऑल इनकम को क्यों नहीं लेते। ओवरऑल इनकम के थ्रू हमें ये पता नहीं चल सकता कि कंट्री कितना डेवलप्ड है और कितना नहीं। ठीक है, हर एक बंदे का डेवलपमेंट नापना पड़ेगा, तब कंट्री की डेवलपमेंट पता चलेगी। ठीक है, तो ये होता है तरीका। अब हम बात करते हैं लास्ट एक हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब किस तरीके से हम ऐसा डेवलपमेंट करें, इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि हमारा तो डेवलपमेंट हो ही, फ्यूचर जनरेशन का भी डेवलप। कई सारे टॉपिक्स हैं, आइए चलिए उन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब इस चैप्टर के अंदर इतना कुछ ज्यादा खास हमें बचा नहीं है समझने के लिए, बट हमें इतना बात बहुत ही क्लियरली समझना है कि कई सारी डिफरेंट तरीके, कई सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। ध्यान से बात को सुनो, कई सारी ऐसी डिफरेंट स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है जिसके थ्रू कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। जैसे पीडीएस क्या है? पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके थ्रू हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मतलब कि जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों तक, ठीक है, पीडीएस सिस्टम आपने सुना होगा, राशनिंग शॉप, फेयर प्राइस शॉप्स। आप अगर नहीं सुने हो, डेफिनेटली आप क्लास 9 पढ़ के आए हो, उसमें लास्ट चैप्टर यही था, तो आपने अगर अच्छे से वो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, इतना तो आपको क्लियर होगा ही, क्योंकि वो क्लास 9 का टॉपिक है, मैं वो इससे यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीडीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हम लोगों तक डिवाइड करते हैं। देखो, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, जरूरी नहीं है हर कोई 72 रुपीज केजी का राइस जो होता है वो अफोर्ड कर ले। ठीक है, तो हर किसी को तो मार नहीं सकते। कंट्री की गवर्नमेंट क्यों सेलेक्ट होती है? हम बेसिकली वोट देते हैं तभी तो गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है। गवर्नमेंट क्यों सेलेक्ट होती है? ताकि वो हर एक बंदे, किसी एक बंदे की नहीं, हर एक बंदे की डेवलपमेंट पे ध्यान दे। ठीक है, जैसे हम हैं, आप हैं, कई सारे लोग हैं। ठीक है, पूरी कंट्री की ओर अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन को देखें तो कई सारे लोग हैं। अब इन कई सारे लोगों की डेवलपमेंट गवर्नमेंट को देखनी है, हमारी ही तो देखेगी नहीं गवर्नमेंट डेवलपमेंट। तो ये हमें क्लियरली हमें यहाँ पे समझ में आता है कि पीडीएस क्यों है। पीडीएस इसीलिए है ताकि हर किसी को अनाज मिले, हर किसी को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है, तो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, उस सब भी आपको क्लियर हो गया होगा पीडीएस। अच्छा, एक और बात बुक में बोली गई है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ईच एंड एवरी गुड। ठीक है, हर चीज जो इस दुनिया में, काफी लंबी लाइन है, मैं आपको थोड़े में समअप कर रहा हूं। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पैसे से ही नहीं खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन नॉट बाय, लाइक फ्रीडम। ठीक है, बहुत सारा पैसा हो बट फ्रीडम नहीं है, तो ऐसी कई सारी डिफरेंट चीजें होती हैं जिसको आप पैसे से नहीं बाय कर सकते। ये बुक में लिखी हुई बातें हैं, डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार इसकी रीडिंग करनी पड़ेगी, बट मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूं कि पीडीएस हो गया, मेट्रो सिटी हो गई। मेट्रो सिटीज क्यों है? मेट्रो सिटीज गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, मेट्रो सिटीज गवर्नमेंट बनाती है, किसी पर्सन का एक किसी पर्टिकुलर अमाउंट, किसी अकाउंट से पैसा नहीं लिया गया है। ठीक है, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा लगा रही है। ठीक है, तो ये टैक्सेस से होते हैं काफी सारी, जब हम टैक्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये होता है तरीका। हमें कंट्री की डेवलपमेंट नापनी है तो हमें कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे। अभी जैसे मैंने आपको पीडीएस का एग्जांपल दिया, कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम बात करते हैं। जैसे एक होता है आईसीएआर, ये भी एग्रीकल्चरल रिसर्च से डील करता है। ठीक है, इसमें आईसीएआर जो है वो एग्रीकल्चरल रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। आपने चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर क्लास 10 का चैप्टर पढ़ा ही होगा। बाकी आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि वो ये है कि हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे वेरी सून। अभी तो देखो टाइम नहीं है, बट बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। और मैं क्या बात कर रहा था, तो यही सारी ऐसे डिफरेंट चीजें हैं जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट नापते हैं। अब देखो, सस्टेनेबिलिटी का थॉट आता है। सस्टेनेबिलिटी क्या है? देखो, मान लो कोई कंट्री बहुत डेवलप्ड है, ठीक है, बहुत डेवलप्ड, जैसे लेट सपोज यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, तो वो किस तरीके से डेवलप्ड है?
वो अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कई सारे डिफरेंट कलर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या एलईडीज को ऑन किए हुए हैं, कई सारी लाइट्स हैं, फैन है, कई सारी डिफरेंट चीजें। तो ये क्या है, हम एक रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे डिफरेंट चीजें हैं, जैसे हम कोई स्टील के प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, किसी भी मेटालिक प्रोडक्ट बनाए, तो हम भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसके थ्रू हम तो डेवलप्ड रहे हैं लेकिन फ्यूचर जनरेशन भी डेवलप्ड रहे। एक प्रॉपर यूज हमें एक सेट ऑफ रूल्स बताती है, हमें एक तरीका बताती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम यूज कर सके। जैसे आपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का भी यूज देखा होगा, कई सारी डिफरेंट चीज होती है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इम्पैक्ट सब पढ़ा के रखा है मैंने, सब क्लियर करके रखा है। आपका 24 मिनट का लेक्चर है, वो भी देख सकते हो। तो बेसिकली हमें बस यहाँ से एक बात क्लियर, अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है, अब इसके अंदर हमें बात कर देता हूं। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज बेसिकली एन आइडिया ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट है। ठीक है, ये चैप्टर एक वर्ड में डिफाइन किया जा सकता है, डेवलपमेंट टू ग्रोथ। ठीक है, बट फिर हमने बात किया पर कैपिटा इनकम के बारे में। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम क्या होती है? बेसिकली कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और कंट्री की ओवरऑल इनकम को ऐड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, आप कंट्री की ओवरऑल इनकम को डिवाइड कर लेंगे कंट्री की पॉपुलेशन से। होता है पर कैपिटा इनकम नापने का तरीका। फिर हमें कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट बताया मैंने आपको, पीडीएस हो गया, कई सारी चीजें हैं। लास्ट लेक्चर भी देख लेना, इस लेक्चर को देख लेना, समझ लेना, इससे ज्यादा इसमें कुछ चैप्टर में बचा नहीं है। डेवलपमेंट का बेसिक थॉट, बेसिक आइडिया यहीं से निकल के आता है कि हम किस तरीके डेवलपमेंट को देखते हैं। ठीक है, ये कंट्री की जो ओवरऑल हम डेवलपमेंट बात करते हैं, जैसे यूएस हो गया, कोई भी कंट्री हो गई, उसकी डेवलपमेंट की बात करें तो हम कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट को ले रहे हैं। ठीक है, कंट्री में बहुत तरीके के लोग होते हैं, बहुत रिच भी होते हैं, बहुत पुअर भी होते हैं। ठीक है, बहुत गरीब भी होते हैं, बहुत अमीर भी होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। मैंने आपको नेशनल डेवलपमेंट भी बताया है, तो उसके थ्रू हमें ये बात बहुत क्लियरली पता चलती है कि डेवलपमेंट जो है ये कई सारी डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कई सारी डिफरेंट चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो not much to explain in this chapter. I hope so you are able to understand what I was trying to say in the video. And there were many other aspects, many other topics which I was explaining you very properly. All right. So per capita income, average income was clear to you. Public facilities and national development, and there were many other factors on which this chapter was dependent. And I hope so I have cleared you all doubts. IMR बता दिया, सब चीजें बता दी है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेंगे नहीं तो दिक्कत होती है। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो डेफिनेटली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको बता दिया, नेट अटेंडेंस रेशियो बता दिया, सारी चीजें बताई दी है। तो ये चैप्टर इसी के साथ होता है। देन नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड तब तक के लिए माय ऑल द बेस्ट विशेस आर विद यू, एंड पढ़ाई करते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।